जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज आनुवंशिकता का भाग 2 स्टार्ट होता है। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी। प्यारे दोस्तों, 351वां क्वेश्चन, बच्चों का लिंग किसके निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर ए, गुणसूत्रों से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर डी, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमाकार सीढ़ी का बना होता है। डीएनए डीऑक्सो राइबो न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा बहुलक है। डीएनए की लंबाई सामान्यतः इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर है। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोजन शर्करा, डीऑक्सोराइबो का फास्फेट कुब। द्विकुंडली डीएनए की रचना खास विशेषता निम्न है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। दोनों रज्जुक और क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयोगी होकर क्षार का युग्म बनाते हैं। एडेनिन और थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह ग्वानिन, साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बना होता है। इसके फलस्वरूप प्यूरीन के विपरीत दिशा में पिरिमिड होता है। मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक्स शब्द विलियम वेटसन ने दिया था। मेंडल ने वंशागति का नियम प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 353 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया है। गुणसूत्र कारक का वाहक है। क्वेश्चन नंबर सी, केवल कथन ए, केवल कथन बी, केवल सी गलत है। मानव अंश भुजाओं के पक्षियों के पंख अनुरूप होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आधुनिक आनुवंशिक जनक माना है, जिन्होंने मटर के पौधों का अपना प्रयोग करने आधुनिक आनुवंशिकी के नियम निर्धारित किए थे। इसी का जीन के गुणसूत्रों की सर्वप्रथम खोज स्ट्रॉन्गबर्गर ने की थी। जीन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। जीव गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जैसे आनुवंशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुँचाते रहते हैं, अर्थात गुणसूत्र कारक के वाहक होते हैं। जबकि मानव अंगों को भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप नहीं होते हैं। मटर के पौधे 7 जोड़ी, प्याज में 8 जोड़ी, मनुष्य के 23 जोड़ी, मेंडल में 12 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी कथन ये भी सिर्फ आनुवंशिकी लक्षणों के जीन समूह को कहते हैं। सी, जीनोटाइड किसी जीव विकसित और विस्तृत आनुवंशिक लक्षणों को दृश्य रूप कहते हैं, किंतु इन लक्षणों का जिम्मेदार जीन्स का जोड़ी लक्षणों का अनुजीन रूपी कहते हैं। उदाहरण लंबा बौना तने की लंबाई के लक्षणों का दृश्य रूप तना DD और DD जीन रूपी। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों 2 जनक शामिल होते हैं। प्रजनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, जो 1 अथवा 2 जीवों के भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संपत्ति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा गैमीट निर्माण होता है भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो ये प्रजनन लैंगिक प्रजनन की कहलाता है। जब 2 जनन विपरीत लिंग वाले हैं प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो नर और मादा गैमीट से युग्म होता है और ये लैंगिक प्रजनन कहलाता है। एक मादा युग्म क्रोमोसोम होता है। बी, 23 एक मादा का 23 जोड़ी क्रोमोसोम, इसमें से 22 जोड़ी नर और मादा समान होते हैं। आपस में जोड़े समजात एक्स होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23 जोड़ी में गुणसूत्रों की स्त्री पुरुष समान नहीं होते हैं, जिन्हें विषमजात XY गुणसूत्र कहते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे होते हैं 397। बी, X क्रोमोसोम्स
मानव गुणसूत्रों की संख्या 40 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जोड़े आपस में समान होते हैं, जिसे समजात गुणसूत्र ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। 23 जोड़ा स्त्री और पुरुष में भिन्न होते हैं, जिसे विषमजात गुणसूत्र हेटेरोसोम्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। मानव में इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पुरुष में यह XY तथा महिलाओं में XX होता है। मानव के अनिषेचित अंडे तथा शुक्राणु अगुणित होते हैं, इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन पश्चात होता है, इसलिए इनके गुणसूत्र की संख्या संपत्ति गुणसूत्र में आधी होती है। अतः मानव अनिषेचित अंडों में एक X क्रोमोसोम होता है, जबकि एक अनिषेचित शुक्राणु X और Y या X और एक Y गुणसूत्र होता है। पुरुषों शुक्राणु में गुणसूत्र संख्या भी 23। मानव शुक्राणु कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शुक्राणु में गुणसूत्र 23 होते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता पर अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये गुण निर्माण में भाग लेने वाले अलग होते हैं। पीढ़ी F1 दिखाई देने वाला लक्षण है। B प्रबलता। जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 के संतानों पौधे में केवल प्रभावी प्रबलता लक्षणों को प्रदर्शित करता है, परंतु दूसरी पीढ़ी F2 के संतानों को परस्पर विरोधी लक्षणों में एक निश्चित अनुपात 3 अनुपात बना पृथक्करण संग होता है। वंशानुक्रम नियम प्रतिपादित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 ग्रेगर मेंडल। जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागर कहते हैं। वंशागर के नियम सबसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया, इसलिए मेंडल ने आनुवंशिकता का पिता फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है। मेंडल ने अपने नियमदार मटर पर किए गए प्रयोग से बनाए गए आनुवंशिकता के संदर्भ में मेंडल के 3 नियम हैं। प्रभावी का नियम लॉ ऑफ डोमिशन, पृथक का नियम लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, स्वतंत्र अवयव का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? बी ग्रेगर मेंडल। प्रयोग हमें गुणसूत्र विपरीत को पीढ़ी से पीढ़ी अपनी ले जाने वाले तंत्र का प्रजनन किरदार करते हैं। क्वेश्चन नंबर C मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए? C ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों को आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रतिपादन में योगदान दिया। T ग्रेगर मेंडल। वंशागत के नियम खोज किसने की थी? D ग्रेगर मेंडल ने। इनमें से किसने आधुनिक आनुवंशिकता का जनक के रूप में जाना था? ग्रेगर मेंडल ने। मनुष्य जाति के लिए एक पुरुष और उसके X क्रोमोसोम उसकी से प्राप्त होता है। B माता। पुरुष में X और Y गुणसूत्र होता है, जबकि महिला में XX होता है। भ्रूण का युग्मन बनने वक्त माता सदैव X गुणसूत्र देती है तथा पिता का X या Y दोनों में से कोई एक भी संयोजित हो सकता है। पुरुष का गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण होता है, अतः बच्चों के लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किसी प्रकार गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशाणु हुआ तो वह लड़की, एवं जिसे पिता Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो वह लड़का होता है। अतः पुरुष गुणसूत्र ही लिंग निर्धारण होता है। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाली वंशागत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। पिता प्रकृति, माता और पिता माता। क्वेश्चन नंबर 1 पिता प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकता क्रम में योगदान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर C परिवर्तन। प्रजाति में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन नंबर C परिवर्तन है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। D आनुवंशिकी। माता पिता के संतानों के शारीरिक मानसिक लक्षणों को
आनुवंशिकता कहा जाता है। आनुवंशिक नियम के क्रियाविधि अध्ययन आनुवंशिकता कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिकी विभाग है? ए थैलेसीमिया आनुवंशिकता प्रकार है। ये बच्चों को माता पिता का आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोम अप्रभावी आनुवंशिकता विकार है। ये तब होता है जब उनको संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीव वाहक होते हैं। मानवों में नर युग्म जीव कौन सा गुणसूत्र का वाहक होते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, या तो एक्स या तो वाई। मानवों में नर युग्म तो एक्स या वाई गुणसूत्र का वाहक होता है, जबकि मादा युग्म केवल एक्स गुणसूत्र की वाहक होती है। जीन उत्परिवर्तन नियम किसके कारण होता है? सी, नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम परिवर्तन होता है। जीन नाइट्रोजन परिवर्तन होता है। डाई हाइब्रिड संकर क्रॉस बीपीआरसी लक्षणों का जोड़ी पाई जाती है। बीआरसी लक्षणों का उत्पन्न जोड़ी इस रूप में करते हैं। एक जोड़ी स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत करता है। क्वेश्चन नंबर सी 2, मेंडल के द्वितीय नियम अव्यवहार नियम के नियम का एक पौधे को उपस्थित सभी लक्षणों के कारक जीन एकल परिवर्तन स्वतंत्र होते हैं और वे स्वतंत्र रूप से दूसरों पौधों के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं। वहीं आनुवंशिकता कारकों को स्वतंत्र प्रदर्शन का नियम इसके अंतर्गत लक्षणों का विपरीत रूप से वाली किस्मों का संकरण से मेंडल F2 से पीढ़ी प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का मिले। इसी प्रकार दो लक्षणों के लिए दो संक्रमणी F2 पीढ़ी के मेंडल 9:3:1 के अनुरूप 4 लक्षणों प्रदान मिले हैं। उक्त दो अनुपात के क्रम एक संक्रमण मोनोहाइब्रिड एवं द्विसंकर द्विहाइब्रिड अनुपात होते हैं। 378 उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवंशिकता नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर डी, दैहिक डीएनए अणुओं के एक स्तर पर उत्परिवर्तन प्रतिलिपियों और प्रविष्ट कारण आनुवंशिकता होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिकता नहीं होता है। यदि मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्य के दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? नंबर बी 40। मनुष्य की प्रत्येक दैहिक कोशिका में 40 गुणसूत्र होते हैं जो तेज जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा के समान अपने जोड़े के समान समजात होते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष के समान नहीं होते हैं। इन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखते हैं वे स्पष्ट रूप से देखा जाता है। 380 ए प्रबल मेंडल के प्रभावी के नियम के अनुसार एक संकरण के प्रयोग में जब एक लक्षण दो विरोधी गुणों वाले पौधों में बीज संकरण कराया था तो प्रथम पीढ़ी F1 से पही गुण प्रदर्शित करता है जो प्रभावी होता है। इस प्रक्रिया से गुण का करण प्रदर्शन होता है। अप्रभावी गुण अकारक फैक्टर कहते हैं। मेंडल के नियम के केवल सभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन हो। मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता की प्रजनन क्रिया शुद्ध होती है। मेंडल है जब मटर के शुद्ध लंबे कैपिटल टी शुद्ध बौने टी पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी के सभी पौधों को लंबे प्राप्त हुए। और जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों से स्व परागण कराया तो 25 शुद्ध लंबे कैपिटल टी और 50% संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी तथा 25% शुद्ध पौने स्मॉल टी पौधे प्राप्त हुए जिनका फिनोटाइप अनुपात 3:1 था। मेंडल ने F2 पीढ़ी के पौधों को F1 पीढ़ी के पौधों में से F2 वंशागत की पद्धति के द्वारा प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर ए स्वपरागण ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने आनुवंशिकता के लिए मटर के पौधों का प्रयोग किया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के द्वारा F2 पीढ़ी के स्वपरागण पद्धति पर F1 शुद्ध लंबा कैपिटल टी शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी संकर पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी F1 पीढ़ी प्रथम पीढ़ी F2 पीढ़ी के पौधों का स्व परागण करने पर कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी अनुपात कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी कैपिटल टी अनुपात स्मॉल टी F2 पीढ़ी F2 पीढ़ी को जीनोटाइप 1:2 1:1 F2 पीढ़ी को फिनोटाइप 3:1 किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? क्वेश्चन नंबर सी, लैंगिंग जन्म के अंतर्गत एक ही जीव अंतर्गत अथवा विपरीत लिंग के वाले विभिन्न द्वारा जन्म मादा युग्मक का निर्माण शामिल होता है। युग्म निर्माण अर्धसूत्र विभाजन के कारण होता है, जिसके कारण लैंगिक विविधता होती है। आनुवांशिकता गुणों को भाग है। क्वेश्चन नंबर ए, जीवित कोशिका को गुणसूत्र पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA कहते हैं। इसमें अनुसर कूट नियम रहता है। इसके अणु की संरचना घुमाकार पीढ़ी है। 556 गोल हरे और सिकुड़ते पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, 315 मेंडल के द्विसंकरणीय क्रॉस डी हाइब्रिड क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज कैपिटल वाई कैपिटल हरे पौधे झुर्रीदार बीज स्मॉल वाई से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया जा सके। इसमें गोल तथा पीले बीज प्रभावी होते हैं। 556 गोल हरे और झुर्रीदार पीले पीजी के द्विसंकरीय क्रॉस में 315 गोल पीले बीज सबसे अधिक होते हैं। F2 पीढ़ी के पौधों को फिनोटाइप अनुपात 3:3 बने प्राप्त करते हैं। F2 जनरेशन में फिनोटाइपीय अनुपात होता है B 9:3:3:1 एलीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, एलीन जीनों का वैकल्पिक रूप होता है। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलीन कहते हैं। ये जीन वैकल्पिक रूप से होता है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकता गुणसूत्र के उधार लाना होता है। और ये किस आनुवंशिकता के क्षेत्र में कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर ए, आनुवंशिकता इंजीनियरिंग पुरुषों के यौन गुणसूत्र X और Y समूह होता है जो सभी आनुवंशिकता गुणों से निर्धारित संचालित होते हैं। इसके प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। आमतौर पर मेंडेलियन कारण क्या कहलाता है? जीन मेंडल के अपने वृक्षण आधार पर साबित किया गया है। कोई वस्तु अपरिवर्तनीय रूप से जनक से संततित के युग्मों का माध्यम से अगली पीढ़ियों से अग्रसित होती है और उसमें इस वस्तु को कारक कहा जाता है। अब हमें इसे जीन्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन्स का आनुवंशिकता की इकाई है डी। जीन अनुवंशागत की इकाई जीन। मेंडल में मटर के पौधों को चुना गया क्योंकि डी वे सस्ते थे। प्रयोग में मेंडल के उद्यान मटर के पौधों का जन्म किया गया क्योंकि ये मटर के एक वार्षिक पौधा, इसमें आयु 3 से 4 माह होती है। इसकी कई पीढ़ियों से अध्ययन करना संभव है। इसके नर और मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं। पुरुष रचना होती है जिसके इस प्रकार के रूप से संकरण नहीं हो सकते हैं। इसमें स्वरूप सुनिश्चित का कारण मटर के पौधे समयोजनी होते हैं। अतः पीढ़ी इसके पौधे को शुद्ध लक्षण पाने विकृति द्वारा बने संकर पौधे लक्षण होते हैं। मटर के पौधों में बहुत ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। विविधता प्रयोग सभी एक ही प्रजाति के व्यक्ति के बीच अंतर, एक ही माता पिता संतानों के बीच अंतर, माता पिता संतानों के बीच के अंतर होता है। आनुवंशिकता विविधता कहा जाता है। एक ही प्रजातियों की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिकता विभिन्नता को आनुवंशिकता विविधता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम किया? एक संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब दो पौधों में बीच एक इकाई लक्षण आधार पर संकरण कराया जाता है तो
एक संकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों को दो ऐसी उपजातियों चुनी गई जिसके विपरीत लक्षणों को एक लंबा और दूसरे पौना था। इसका आपस में क्रॉस कराया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए वे सभी लंबे थे। इन सभी पहली पीढ़ी से वाले पौधों को F1 पौधे कहते हैं। F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को उन्होंने दूसरी पीढ़ी F2 में पाए जाने वाले लंबे पौधों नाटो पौधों का समलक्षणी अनुपात 3:1 था। इस अनुपात को संकरीय अनुपात कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो। मटर के पौधों में कैरेटिक रेसेंशन कहते हैं। डी झुर्रीदार बीज। पंचांगत जनक के मेंडल ने 7